नमस्कार 99 न्यूज़ के राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास शुरू हो गया। गौरक्षा पीठ के महंत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन किए। इस अवसर पर स्वामी परमानंद सहित राम मंदिर आंदोलन से जुड़े 100 से ज़्यादा संतों सहित 300 लोग इस पल के गवाह बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सुबह 9 बजे अयोध्या पहुंच गए थे। उन्हें रिसीव करने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रामकथा पार्क पहुंचे थे। यहां से पहले वो 9:30 बजे हनुमानगढ़ी में दर्शन करने पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद राम जन्मभूमि के लिए रवाना हो गए। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर के आकस्मिक निधन से बॉलीवुड जगत सहित उनके करोड़ों फैंस सदमे में हैं। इस बीच के की अचानक हुई मौत को लेकर अननेचुरल डेथ की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल सकेगा। आपको बता दें कि कोलकाता में मंगलवार शाम को एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने तबीयत बिगड़ने की शिकायत की, जिसके बाद कुछ ही देर के बाद वो अचानक स्टेज पर ही गिर गए। उन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नवाबगंज के विद्युत विभाग के कार्यालय में लगी एक फ़ोटो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। ये फ़ोटो आतंकी ओसामा बिन लादेन का है। खबर है जो हम आगे बताने जा रहे हैं, उसको जानकर आप एक बार फिर सोचने पर विवश ज़रूर होंगे। दरअसल फ़ोटो के नीचे जो लिखा है वो पहले आपने नहीं सुना होगा। फ़ोटो के जरिए ओसामा बिन लादेन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ आवर अभियंता जूनियर इंजीनियर यानी जेई बताने की कोशिश की गई है। ख़ास बात यह है कि अब इसके बाबत एसडीओ नवाबगंज से बात की गई तो उन्होंने स्वीकार किए कि ये फ़ोटो उन्होंने ही कार्यालय में लगवाई है। साथ ही ये भी कहा कि कोई भी किसी को आदर्श मान सकता है। हालांकि फ़ोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद कार्यालय से उतार लिया गया है। पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि उसने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को पहचान कर ली है। वहीं इस मामले में पहली गिरफ्तारी हो गई है। फरीदकोट के ढपई गांव के रहने वाले मनप्रीत भाव को सोमवार को उत्तराखंड में 5 अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया गया था। पंजाब पुलिस ने मंगलवार को मनप्रीत भाव की गिरफ्तारी दर्शाते हुए उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिनों के रिमांड पर भेज दिया गया है। पंजाब के कानून व्यवस्था की कमान ईश्वर सिंह संभालेंगे। पंजाब सरकार ने 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी ईश्वर सिंह को एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नियुक्त किया है। ईश्वर सिंह अकाली भाजपा और कांग्रेस सरकार के दौरान भी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बखूबी निभा चुके हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्व डीजीपी सुरेश अरोड़ा और पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता के साथ काम किया। इस वर्ष भी उनके पास कुछ दिन एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर का कार्यभार रहा है। ये चार्ज डॉक्टर नरेश अरोड़ा के छुट्टी पर जाने के बाद उन्हें दिया गया। एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत जारी हो गई है। बुधवार को 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भारी कटौती हुई है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में आज 135 रुपये सस्ता हो गया है। नई कीमत जारी होने के बाद दिल्ली में गैस सिलेंडर के दाम 2219 रुपये, कोलकाता में 2322 रुपये, मुंबई में 2171 रुपये और चेन्नई में 2373 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। खास बात यह है कि राज मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट हैं और आज उनके पैर की सर्जरी होनी थी। हालांकि उनके कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब डॉक्टर्स ने उनकी सर्जरी को उनकी पूरी तरह रिकवर होने तक के लिए टाल दिया है। राज ठाकरे को लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए उनकी पत्नी शर्मिला ठाकरे और बेटे अमित ठाकरे, मनसे नेता बाला नादगांवर भी यहां आए थे। अब इनका भी कोविड टेस्ट कराया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। संस्कृति मंत्रालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। 2 जून 2014 को आधिकारिक तौर पर राज्य का दर्जा दिया गया था।
झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के 5 मंत्रियों की संपत्ति की अब जांच होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को ये आदेश दिया। ये जांच एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी करेगी। इस संबंध में साल 2020 में आरटीआई एक्सविट पंकज कुमार यादव ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर की है। इसी याचिका के संदर्भ में सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। यादव ने याचिका में आरोप लगाया था कि पूर्व मंत्री अमर कुमार बौरी, रणधीर सिंह, नीरज यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। उनके कार्यालय में उनकी संपत्ति में 200 से 1000% का इजाफा हुआ है। अब तक 24 देशों में मंकी पॉक्स के करीब 400 मामले सामने आए हैं। मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे को देखते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी की है। हालांकि देश में इस बीमारी का एक भी केस सामने नहीं आया है। इसके बावजूद सरकार किसी तरह की लापरवाही नहीं चाहती है। यही वजह है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी की है ताकि बीमारी या इसके लक्षणों को लेकर किसी तरह की गलतफहमी ना रहे। साथ ही अगर आगे चलकर कोई केस आता है तो उससे समय के हालात को बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सके। मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक मंकी पॉक्स से पीड़ित किसी शख्स के कॉन्टैक्ट में आने के बाद 21 दिनों तक लगातार उसके लक्षणों की निगरानी करने को कहा गया है। 99 न्यूज़ के राष्ट्रीय खबरों में इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।